औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला फेसबुक लाइव। जी नाज़रीन, नंबर को नहीं चलता। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गखड़ एक ऐसे टर्न पर जिसका नाम अहलियाने गखड़ ने खूनी यू टर्न रख दिया है, लेकिन आला हुकाम के सर पे अभी तक कोई भी जू नहीं रुकी। उसकी वजह कि यहाँ पर हम दर्जनों के हिसाब से अपनी माओ बहनों बेटियों भाइयों की लाशें उठा चुके हैं, कुछ अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन NHA जो है उसको कोई भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि NHA ने कितना टारगेट दिया है कि इन खूनी यूटर्न्स पर कि इतने 100 की लाशें उठाएंगे तो फिर हम इनका कोई हल निकालेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये यूटर्न ऐसे नहीं होते, ये सर्विस रोड है, इसको भी इसके साथ मर्ज किया गया है। उसके बाद आगे आप देख लें कि इस तरह एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, जिसका जहां पे दिल करता है वो कट लेता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हर रोज कईयों की टांगें टूट जाती हैं और कुछ अमवात हमारे देखने को मिलती हैं। हमें इस वक्त हमारे साथ मोअज़्ज़िन इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आज एहतजाज की सूरत में बैठे हैं। यहाँ पर एक इन्होंने मीटिंग भी की, उस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। सदर अंजुमन ताजरां गखड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद हुकूक शहरियाँ के चेयरमैन और सदर जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस क्लब के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रेंड्स ग्रुप के सरपरस्त आला भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो NHA से क्या मुतालबा करते हैं और 1-2 साल हो गए हैं वो आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज आपने क्या लाहेमल तैयार किया है? जी अमानत अली चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले मैं इसी साल की बात करता हूँ, जनवरी से लेके सितंबर तक इन खूनी यू टर्नों पे जो मेरे पीछे हैं, हम 25 के करीब अपने शहरियों की, अपने माओ बहनों बच्चों की लाशें उठा चुके हैं। कोई दरवाजा हमने नहीं छोड़ा, चाहे वो NHA का हो, चाहे वो सियासतदाना का हो, चाहे वो किसी भी फोरम पे हो, जिस जगह पे हम नहीं गए। मगर इससे बड़ी बदकिस्मती मैं गखड़ और गिरदोनवा में रहने वालों की कोई समझता ही नहीं हूं कि ये लोग पता नहीं इनमें है, इनको इंसानी जानों की कोई कदर है। 25 के करीब, अभी साल में 1 साल से कम अरसे में 25 के करीब लोग यहाँ पे इन खूनी यू टर्नों पे मर चुके हैं। मगर ना इन सियासतदानों के कानों पे जू रूंगती है, ना इन लोगों को कोई इंसानियत का एहसास है। आज हमने अहलियाने गखड़ ने ये फैसला किया है कि हम तमाम तर सियासी जो इख्तलाफात हैं उन्हें एक तरफ रख के हम खालिस्तन गखड़ के शहरियों की जानो माल के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने गखड़ के शहरियों को सियासत को एक तरफ रख के कॉल दिया, सारे शहर के और गिरदोनवा के लोगों ने हमारी कॉल पे हमेशा लब्बैक कहा है। हम आज इनको वार्न करना चाहते हैं, NHA वालों को और हुकूमती वाहनों में बैठे हुए लोगों को, कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने इसका बाकायदा तौर पे काम का आगाज नहीं किया तो सबसे पहले गखड़ में एक इhtजाजी कैंप लगेगा जिसमें भरपूर तरीके से इhtजाज किया जाएगा और बताया जाएगा कि किन किन प्लेटफॉर्मों पे हम गए हैं और हमारे साथ इनका बिहेवियर क्या है। उसके बाद हम बाकायदा इंशाअल्लाह ताला इसको रोजाना की बुनियाद पे इhtजाजी कैंप लगाएंगे। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से अगर फिर भी हमारी सुनवाई ना हुई तो हम गखड़ के ये लोग आपको दिखाएंगे कि गखड़ में ऐसा इhtजाज तारीख में ना कभी हुआ होगा, ना इससे पहले ने देखा होगा, ना कोई आंदा देखेगा। क्या हमारा गुनाह है? क्या हमारा गुनाह है कि आए रोज हमने लाशें ठानी है अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की? ये गखड़ के लोगों का आखिरी फैसला है और हम इस पे अगर 3 दिन के अंदर अंदर इस पे बाकायदा तौर पे ना कुछ हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला इतवार को गखड़ में इhtजाजी कैंप लगेगा और उसके बाद जो भी एक्शन कमेटी बनेगी वो जो फैसला करेगी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे। मगर अब हम इस पे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जी इस वक्त हमारे साथ फ्रेंड्स ग्रुप के सरपरस्त आला चौधरी अफजाल अहमद साहिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं यू टर्न्स के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम गखड़ के अकाबरीन और मेरे दोस्त और बुजुर्ग और बच्चे सारे अस्सलाम वालेकुम। जी
हमने एक साल से ये हमारा मुतालबा आ रहा है कि गखड़ के लोग जो है ना, ये भी NHA को उतना ही टैक्स देते हैं जितना दूसरे शहरों के लोग देते हैं। या तो गखड़ को टैक्स माफ किया हुआ है जो हमारे काम नहीं करते, और हमारी गखड़ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शहरियाँ और फ्रेंड ग्रुप और हमारे अकाबरीन गखड़ के सब ये आज एक मीटिंग की है और सबका एक ही मुतालबा है कि हमारे गखड़ के 2 यू टर्न बनाए जाए। सबसे पहले तो ये जो हमारे लिंक रोड है इनको बंद किया जाए। यू टर्न के सामने ज्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, जिस रात लिंक रोड भी है, कट के बिल्कुल सामने बने हुए हैं, उधर से लोग आते हैं तो आगे एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे पहले पहली फुर्सत में हो सके तो कल ही ये जो लिंक रोड है इनको बंद किया जाए यू टर्न पे। और फिर हमारे गखड़ के लोग इतने बदकिस्मत नहीं हैं और होश वाले हैं, अवेयरनेस रखने वाले हैं। अगर आपने एक हफ्ते तक हमारे गखड़ के दोनों यू टर्न शुरू ना किए तो इंशाअल्लाह ताला जो चीमा साहब ने बताया है, हम इख्तिजाजी कैंप लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ये साबित करके देंगे कि गखड़ की गयूर आवाम जो है वो जब तक उनका काम नहीं होगा वो अपने इख्तिजाजी कैंप से नहीं उठेंगे, वो काम करवा के उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जगह पे NHA के अफसरों अपने बच्चों को देखो, अगर आपका किसी NHA का जो यू टर्न बनाए हैं आपने, अगर आपका बच्चा इस तरह मरे ट्रक के नीचे आए तो आप पे क्या बीतेगी। ये भी सारे हमारे ही बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। इनका अगर आप कुर्सियों पे बैठे हैं तो आपने नहीं ख्याल रखना तो किसने रखना है। आपको हम पैसे देते हैं, अवाम का टैक्स इकट्ठा होता है और आप अपनी तनख्वाहें लेते हैं। अवाम के काम करो। अगर हमारा कोई नजायज मुतालबा है तो उसको रिजेक्ट कर दो, अगर हमारा सही है तो फिर अल्लाह के फजल करम से 7 दिन के अंदर अंदर हमारे काम शुरू करो, वरना सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा और आपको इंशाल्लाह ताला आपके दफ्तर में आ गया आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे तो 1 साल से हो रहे हैं। हमारे भाइयों ने 25 लाशें गखड़ के दोनों यू टर्न से उठाई हैं। अल्लाह करे इसमें कोई 1-2 आपका भी हो जाए, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, ताकि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए। और हमारी दुआ है अगर आप कट नहीं बनाते तो अल्लाह आपके साथ भी ऐसे ही करे जैसे ये दूसरों के साथ हो रहा है। खुदा हाफिज। जिस वक्त हमारे साथ यूथ विंग गखड़ के सदर अरसलान डार साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर भट्ट साहब। आज जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शहरियाँ के चेयरमैन और सदर ने कॉल दी थी ताकि अवाम में ये अवेयरनेस पैदा हो सके कि तमाम तर सियासी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करते हुए हम सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज PTI वर्कर्स, नून लीग के जियाले, पीपल पार्टी के सियासी, समाजी, कारोबारी तमाम हलके एक प्लेटफार्म पर तहफ़्फ़ुज़ अंजुमन हुकूक़ शहरियाँ ने इकट्ठे किए हुए हैं और तमाम लोग गखड़ की फलाह बहबूद के लिए, गखड़ की तामीर तरक्की के लिए अपना अज़म एक करके बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को इल्म है कि गखड़ के यू टर्न का मसला एक अरसे दराज से चल रहा है, जिसका हल कोई यकीनी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा। कल हमने एक फैमिली की लाश को यहाँ पर उठाया, जो एक नन्हा बच्चा बिल्कुल अपनी माँ के उठने का इंतज़ार करता रहा, बेयारो मददगार ऐसे रोता रहा, बिलखता रहा, किसी ने भी उसकी आवाज़ ना बनी, कोई भी उसके लिए ना उठ सका। आज हम आप सबसे इल्तमास करते हैं कि यहाँ पर आएँ, इस प्लेटफार्म को इस यू टर्न के हवाले से उजागर करने की कोशिश करें ताकि हम मज़ीद कीमती जानों के ज़िया से बच सकें। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है कि जिस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये एक सर्विस रोड है। यहाँ पर एक तरफा ट्रैफिक दोनों तरफ से आ रही है और इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफिस है, इसके बाहर एक गला है जहाँ पर एक फैसलाबाद में वो एक 8 बाजार वाला घंटा घर है। यहाँ पर भी ये जो चौक है ये वही चौक की मानिंद है। यहाँ पर भी 7 किस्म की ट्रैफिक जो आ रही है। यहाँ पे सिर्फ GT रोड का मसला नहीं है, सर्विस रोड भी है जहाँ से इंसान अपनी जान बचाकर मुश्किल इसको क्रॉस करेगा तो मेन GT रोड के सेंटर में आ जाएगा।
वहां पर 1 फुट फासला है। अगर ट्रैक्टर वाला नीचे वाले रोड पे खड़ा होगा उसकी भी ब्रेक कोई नहीं लगनी, अगर ऊपर से 1 फुट नीचे की तरफ वो मुंह करेगा तो उसकी भी ब्रेक कोई नहीं लगनी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर इसको मेंटेन किया जाए, कोई ट्रैफिक कानून के मुताबिक इसको अवेजा किया जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला एहलकार खड़ा हो, कोई वार्डन वाला एहलकार खड़ा हो, यहाँ पर कोई इशारा लगा दिया जाए, कोई आई कैट लगा दिया जाए, कोई हर्डल लगा दिए जाए, कोई जंप बना दिया जाए, कोई साइन बोर्ड आज तक नहीं लगा सके यहाँ पर कि आगे इस चीज का अंदाजा हो सके कि आगे यू टर्न है। आप जहां भी देखें किसी भी शहर में चले जाएं वहां पर 1-1, 2-2 किलोमीटर पहले ही बोर्ड आवेदन कर दिए जाते हैं कि आहिस्ता चलें, आगे आबादी है, आहिस्ता चलें, आगे काम हो रहा है, आहिस्ता चलें, आगे यू टर्न है। लेकिन गखड़ शहर के वासियों के लिए एक लोहे का 300 से 400 रुपए का वाला बोर्ड भी वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सका। यहाँ पर हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, हर बंदा अपनी कारकर्दगी उजागर करने के लिए हम जनाब फलां मीटिंग में गए, हमने फलां काम कर दिया। मेरे पास भी बहुत सारी पार्टीज के बंदे आए, उन्होंने भी आकर हमें लॉलीपॉप दिए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। खुदारा होश के नाखून लें, अगर आपने होश के नाखून अब भी ना लिए तो अवाम ने जब होश के नाखून लेने हैं तो आपका जीना महाल हो जाएगा। आपको वाकई सर खुरकने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको वाकई आपके सर के ऊपर इतने जूते पड़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे बाल कभी हुआ करते थे हमारे सर पर। ये अवाम है, इसको अवाम ही रहने दें, इसको कानून हाथ में ना लेने दिया जाए। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाए। हम सब ने एका कर लिया है, हम लोग एक काल के इंतजार पर मौजूद थे, वो आज हो चुकी है। हम मजीद लाशें उठाने के काबिल नहीं रहे, ना ही हमारे कंधे इस बोझ उठा सकते हैं इस किस्म का कि हम मजीद लाशें उठा सकें। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ साबका अंजुमन ताजरा के सदर मेहर अफजाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफ़ी तगदो की इन्होंने 2 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, ये एप्लीकेशनें लेकर डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर के पास भी जाते रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इनको क्या लारे लपे लगाए गए, क्या लॉलीपॉप दिए गए, ये उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ भट्ट साहब, मैं बेहद मशकूर हूँ गखड़ प्रेस क्लब के साथियों का, जिन्होंने हर मौके पे गखड़ में कोई भी मुसीबत हुई तो प्रेस क्लब के साथियों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेरे साथ आरिफ शहबाज साहब मौजूद हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे जब गखड़ में इस्लामाबाद से जतोई साहब आए थे तो वो तकरीबन 28 रमज़ान की बात है। 28 रमज़ान को हमने उनका विजिट करवाया तो उन्होंने हमें कहा जी यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने यू टर्न आपका मंजूर हो गया और वो 1 माह के अंदर अंदर आपका काम जो है शुरू होना है। अब आप खुद सोच लें कि रमज़ान को गए हुए कितनी देर हो गई है। इन्होंने इसी तरह तकरीबन 2-2.5 साल से हमें लॉलीपॉप भी दे रहे हैं, ये काम कोई भी नहीं हो रहा, ना ही नेक्स्ट टाइम होना है। अभी अमानत अली चीमा साहब ने भी और अफजाल साइद साहब ने बात की है कि हम एक एहतजाजी कैंप लगाना चाह रहे हैं। मैं तो ये अपने बड़े से ये कह चुका हूँ कि एहतजाजी कैंप को छोड़ें, हम इंशाल्लाह एक अच्छी स्ट्रीट पावर रखते हैं, हम रोड पे आए, स्ट्राइक जी कैंप लगाने जा रहे हैं। अगर NHA कमिश्नर गुजरांवाला और जितने हमारे MPA MNA हजरात किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर उन्होंने इस बात को इजी लिया और ये समझा कि पहले की तरह ही काम जैसे होता है वैसे उन्हें, अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होना। इतवार को एहतजाजी कैंप लगेगा और उसके बाद 1 दिन का लगता है, 2 दिन का लगता है, उसके बाद जो काल होगी वो गखड़ शहर की सबसे बड़ी काल होगी और इंशाल्लाह आपको रोड ब्लॉक करके और सारे यू टर्न बंद करके सारा रोड खोल के दिखाएंगे कि अब सारे यू टर्न है, सारा रोड ही यू टर्न है। इंशाल्लाह हम दमादम मस्त कलंदर करने के लिए सब साथी तैयार हैं, सारा शहर तैयार है। जी इस वक्त हमारे साथ एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी गखड़ प्रेस क्लब आरिफ शहबाज भी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी इस रजीम का हिस्सा रहे। एप्लीकेशनें काफ़ी इन्होंने अपने लेटर हेड से गखड़ प्रेस क्लब से भी लिखी और ख़ुद भी जाते रहे, तो उनसे भी बात करते हैं कि ये इनके ख्यालात क्या हैं। जी मैं इस वक्त बताना चाहता हूं कि जिस यू टर्न पे हम इस वक्त खड़े हैं ना, इस यू टर्न पे हमने दर्जनों नौजवानों की लाशें उठाई हैं, दर्जनों माएँ अपने बच्चों से महरूम हुई हैं और दर्जनों लोग जो माँ बाप से महरूम हुए हैं, यतीम हुए हैं। लेकिन यहाँ पर NHA अफीसरान की कान पे जूं नहीं रेंगी। हमने कुछ लोग ये समझेंगे शायद हमने पहले कोई लीगल प्रोसेस नहीं किया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हम लीगल प्रोसेस 3 साल से कर रहे हैं।
3 साल से लीगल प्रोसेस हो चुके हैं, यहाँ टेंडर हो चुका है, हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास NH सेफ्टी आदल बख्श साहब इस्लामाबाद से आए और उन्होंने आके 2 जगह पे यहाँ मैप बनाया और कहा कि एक नादरा ऑफिस के सामने यू टर्न बनेगा और एक ग्रिड स्टेशन के सामने बनेगा, क्योंकि ये तो चौक है, चौक में यू टर्न तो नहीं होता, इस चौक से आगे बनेगा। उन्होंने लीगल बात की, लेकिन उसके बाद वो खामोश, जो भी आता है वो हमें लॉलीपॉप देता है और चला जाता है। हम लीगल प्रोसेस कर चुके, हम यहाँ पर मैयतें उठा चुके, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि रोजाना यहाँ पे कोई नया नौजवान जो शहीद हो, किसी का बाप जाए, किसी की माँ जाए और बच्चे यतीम हो। अब अहलियाने गखड़ उठेंगे और जब तक ये यू टर्न सेफ नहीं हमें दिए जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि फिल फॉर यहाँ पर ये खतरनाक यू टर्न बंद करके हमें सेफ यू टर्न दिए जाएं और साथ अगर हो सके तो हमें अंडरपास भी दिया जाए, ताकि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अंडरपास के थ्रू गुजर सकें। मैंने जाती तौर पर डिप्टी डायरेक्टर NHA तारक जतोई साहब को ये एप्लीकेशन दी है कि ये जो ओवरहेड ब्रिज है वो यूज में नहीं आ रहा, कोई उधर से नहीं गुजरता, तो उसे मोटरसाइकिल ब्रिज बना दिया जाए, बाइक राइडर बना दिया जाए। लेकिन हमारे तमाम लीगल जो है प्रोसेस वो पाइपलाइन में है, उस पर काम नहीं होता और आए रोज हादसा हो रहे हैं। अब भी देख लें ये क्या हो रहा है इस तरफ, ये लोग जो है यहाँ पर अभी 2 मिनट पहले एक हादसा होने से बचा है। लिहाजा हम अब अपने तमाम सियासी लीडरान से, जिनको हम अहलियाने गखड़ बहुत उनकी ताबेदारी कर चुके, अहलियाने गखड़ बगैर किसी लालच के ताबेदारी में वोट देते रहे, मैं इनको सबको कहूंगा, मैं उनको दावत देता हूं कि आइंदा अपने हक के लिए उठें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं और इनको कह दें, इन सियासी लीडरान को, जब तक हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को महफूज नहीं किया जाता, हमें सेफ यू टर्न नहीं दिए जाते, हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एमनाबाद में कामोकी में अंडरपास बने हैं, यू टर्न बने हैं, क्या हमारा वोट उनसे कम कीमत का है? हमारे लोग भी इनको वोट देते हैं, जिनसे ये मिनिस्टर बन के ये असेंबली में जाके बैठते हैं, तो हमारा हक है, हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है कि हम यहाँ पर सेव यू टर्न लें। यहाँ पर अभी भी आप देख लें, ये दर्जनों लाशें उठती हैं रोजाना की बुनियाद पर, यहाँ से लोग शहीद होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, किसी की टांग नहीं है तो किसी का बाजू नहीं है। यहाँ पर ये हालात हो चुके हैं और अफसोस हमारी कोई भी गवर्नमेंट, साहब PTI गवर्नमेंट में भी हमने तमाम सियासी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कर गुजरे हैं। हम ये आज की बात नहीं, 3 साल से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल से ये प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। लिहाजा अब हमारा ये मुतालबा है कि हमें सेफ यू टर्न दिए जाएं, वरना हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, अहलियाने गखड़ तैयार हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक एक्टिव शख्सियत जो है गखड़ के हर समाजी काम में जो एक्टिव होती है, अनवर भुट्टा साहब, जो हर वक्त गखड़ के आवाम को सोशल मीडिया पर जगाते भी रहते हैं, साबका सदर हैं अंजुमन ताजरा के अनवर भुट्टा साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि आप अपने आप जिनको वोट देकर मुंतखब करते हैं, आपके वोटों से जो ऐवान बाला में जाकर बैठते हैं, उनको आप इस हवाला से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक आपका कुछ अता पता नहीं लिया, किसी की इयादत नहीं की, किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, किसी को ये नहीं पता कि ये भी हमारी बेटियां हैं जो जिनकी डेथ हो रही है, ये भी हमारे बच्चे हैं जिनकी टांगें टूट रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात यहाँ ये जो खूनी यू टर्न है, रात को यहाँ पर एक हादसा हुआ और एक औरत की जान चली गई। मैं ये कहता हूँ, और उसी सिलसिले में आज ये जो सारा एहतजाज हो रहा है, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरियाँ जाग उठी है। मैं पूरे गखड़ की आवाम को आज इस मीडिया की वसातत से, पूरे गखड़ के नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरियाँ आपको एहतजाज की कॉल देगी, आप सब ने निकल कर ये साबित करना है कि जो जुल्म ये अवाने बाला वाले MPA, MNA, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब लोगों ने गखड़ के साथ जो जुल्म रवा रखा है, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब हमारी कॉल होगी तो ये सारा गखड़ रोड पर निकलेगा और ये उस वक्त तक रोड खाली नहीं करेगा जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे।
इस खूनी यू टर्न का कोई हल निकलेगा तो हम यहाँ से निकलेंगे, वगरना ये बात मैं ईवान बाला से कहना चाहता हूँ। NHA तो मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर NHA के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जितने भी यहाँ पर लोग मर रहे हैं ये सब उनकी वजह से हो रहा है। अगर किसी के ऊपर ये कत्ल का मुकदमा बनता है तो वो नालायक नाअहल NHA है, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है और इसी की वजह से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ, पूरे अहलियाने गखड़ के हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर माँ को, हर बहन को मैं ये कहता हूँ कि निकलो अपने हकूक के लिए। अहलियाने गखड़ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरियाँ के सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैं अदना सा कारकुन, ये सारे लोग अहलियाने गखड़ आज इसलिए यहाँ पर जमा हैं कि हमने अब ये जो खूनी यू टर्न पर हादसा हो रहे हैं NHA की बदमाशी की वजह से हो रहे हैं, अब ये हम नहीं होने देंगे। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये सोशल मीडिया का। आसिफ भट्ट साहब ये बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोगों के साथ मिलकर ताकि गखड़ के मसाइल को हल किया जा सके। मैं आप लोगों ने इन मीडिया वालों का भी साथ देना है, आप लोगों ने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरिया का भी साथ देना है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि जब अहलियाने गखड़ के मसाइल हल होंगे और होंगे आपकी अपनी ताकत से, इन सियासतदानों से हरगिज नहीं होंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर गखड़ प्रेस क्लब वलीदुर रहमान भट्ट साहब भी मौजूद हैं। ये भी काफ़ी सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं खूनी यूटर्न के हवाले से। बात वही है जो आपसे पहले सारे दोस्तों ने की है कि वो जो भुट्टा साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल इस बात पे मुतफिक हूँ कि अरसा तकरीबन 2 साल से हम NHA को मुसलसल दरखास्तें भी दे रहे हैं, सारा कुछ जा रहे हैं। बार बार जितने भी बंदे हैं उनके अफीसर मुतलका अफीसर आते रहे हैं, उनसे हमारी मीटिंग भी होती रही है, मगर फिर वही जो पाकिस्तान का ये बेहिस मुआशरा है। हमारा इधर गटर का ढक्कन उस दिन पड़ता है जिस दिन बंदे किसी की डेथ हो जाती है। गटर का ढक्कन टूट जाए, आप जाके कंप्लेन करें, कोई बंदा गटर का ढक्कन नहीं डालेगा। जिस दिन बंदे की किसी की मौत वाक़या हो जाएगी उस दिन 1 मिनट बाद वही काम जो 10-15 दिन या 1 महीने से रहता होता है वो 1 मिनट में हल हो जाता है। इसी तरह हम मुसलसल मीडिया के तवस्सुस से भी उनको दरखास्तें दे दे के भी ये बताते रहे हैं कि हर चौथे 5वें दिन ये यू टर्न 1-2 जिंदगी ले जाता है। मगर बात वही है, भुट्टा साहब ने कहा कि ना, ये इनको सर उस दिन होना है जिस दिन का कोई अपना बेटा, इनकी कोई अपनी बेटी, इनका कोई अपना बाप या इनका कोई अपना भाई मरना है, पता नहीं उस दिन इन्होंने असर लेना है। ये अवाम को कुछ नहीं समझते, अवाम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, ये हमको कुछ नहीं समझते। 2 साल हो गए हैं, एक दफा में लॉलीपॉप मिला पिछले दिनों, जी वो जी मंजूर हो गया, बड़ा 4 दिन में शोर पड़ा है जी मंजूर हो गया, टेंडर इसका हो गया। बाद में 4 दिन गुजरे फिर पता चला जी लॉलीपॉप था, कोई टेंडर मंजूर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया है। और अभी तक ये फाइल जो हमारे तलाक भट्टी साहब बता रहे हैं, भट्टी साहब ये हमारे तारक भट्टी साहब, मेरा ख्याल है ये चक्कर लगा लगा के ये थक गए हैं। इस्लामाबाद में भी इन्होंने चक्कर लगा लगा के मुतलका दफ्तरों से थक गए हैं, मगर वो ही रिवायती बेहिसी। इतनी मौतें हो चुकी हैं मगर पता नहीं ये इनको इंसानी जान की हमारे मुआशरे में कोई कदर ही नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ कि अगर इस पे अगर बहुत जल्द अगर एक्शन ना लिया गया तो सारा शहर NHA के खिलाफ एहतजाज करेगा और हम प्रॉपर वकला की किसी तंजीम से मुशावरत करके NHA पे 302 के पर्चे करवाएंगे। एक पर्चा नहीं होगा। भुट्टा साहब ने कहा जितनी मौतें होंगी सबका डाटा कलेक्ट करेंगे, उनके घरों में जाएंगे और NHA के जो मुतलका अफीसरान है इन पे इंशाल्लाह ताला पर्चे कराएंगे। और अगर इसको जल्दी हल ना किया गया तो ये शहर हम इंशाल्लाह ताला जाम कर देंगे। इस मुल्क को आदत है कि जब तक इस मुल्क में कोई तोड़ फोड़ ना हो, हंगामा ना हो, किसी की सुनी नहीं जाती। अगर ये इस तरह ही जाते हैं तो फिर ठीक है, हम अहले गखड़ ये काम करने के लिए भी तैयार है। जी, इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो ऐवान बाला तक इन यू टर्न को मामले को लेकर गई। शराजी साहब हैं पीपल्स पार्टी के MNA, उन्होंने कुछ अरसा पहले यहाँ पर गखड़ के लिए 2 यू टर्न भी जो है वो मंजूर करवाए, वो भी काबिज थी तारक भट्टी साहब की। अभी भी इन खूनी यू टर्न पर काफ़ी काम किया, फाइल अभी भी उनके पास है। तो इनसे भी जानते हैं कि ये इस्लामाबाद तक गए, जो हैं डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सबको मिले, तो क्या मामला है कि अभी तक 2 साल हो गए इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। इस खूनी यू टर्न पर हमारी दर्जनों माओ बहनों, बच्चों, बेटियों के डेथ मौत हो चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये बात दरअसल ये है
کہ سید ایاز علی شاہ شرازی ایم این اے نے 3 سال قبل یہ 2 یو ٹرن منظور کرائے تھے، لیکن جو دونکل میں این ایچ اکافس ہے نا، ان کی ملی بھگت سے، کیونکہ یہ جو پیسے آتے فنڈ آتے ہیں نا، یہ ٹھیکیداروں کی ملی بھگت کر کے نا، تو کیا کہتے ہیں وہ مینٹیننس رکھ لیتے ہیں، مینٹیننس میں ان کی کمیشن زیادہ بنتی ہے، تو یہ ساری ان کی نیلی ملی بھگت ہے۔ جب اپنا ولید بٹ صاحب نے جو بات کی ہے، بھٹا صاحب نے جو بات کی ہے، جب تک ان کے خلاف کوئی ایک آدھی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی یہ یو ٹرن نہیں بنیں گے۔ یہ سب ان کی این ایچ دونکل کی جو ہے نا نیلی ہے، اس کی وجہ سے نہیں بن رہے، ورنہ وہ تو جیسے یہ پروول بنا کر بجواتے ہیں ادھر کے لیے تو پروول ہو جاتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر گکھڑ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن آج خوشی ہے کہ گکھڑ کے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور یہ جیسے دوست کال دیں گے انشاءاللہ سارا شہر بند کر دیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ انجمن تحفظ حقوق شہریوں کے جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں، نسیم سحر صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے آج اہلیان گکھڑ کو ایک میٹنگ کال دی، اس میں بیٹھے، کیا لاہ عمل تیار کیا گیا، کیا ان خونی یوٹرن کا معاملہ ہے، کہاں تک پہنچا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جناب والی، یہ جو یو ٹرن کا مسئلہ ہے یہ 3 سال سے باقاعدہ پورے شہری اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، مگر ارباب اختیار کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اب یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھوک ہڑتال بھی ہوگی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، جلسے جلوس بھی ہوں گے، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا اپنا حق لے کر رہیں گے، اور یہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی سے بالاتار ہو کر انشاءاللہ تعالی گکھڑ کے باسی اب یہ سوچ چکے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے۔ آج ہی انشاءاللہ تعالی کمیٹی بن جائے گی، ایکشن کمیٹی، اور اس کے تحت انشاءاللہ تعالی جو بھی کمیٹی فیصلہ کیا کرے گی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ایکشن لیں گے۔ جی ناظرین، یہ اہلیان گکھڑ معززین علاقہ نے جو آپ کو بیان دیا، ہم نے وہ بھی آپ کو مناظر دکھائے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، اگر میرے سامنے یہ ٹرک جا رہا ہے، گیس کا ہے، سی این جی کا، تو یہ پیچھے سے آیا ہے 100 کی سپیڈ سے، اور 100 کی سپیڈ سے ہی اسی یو ٹرن سے گزر گیا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی سائن بورڈ ہو، یہاں پر لکھا ہو کہ آگے یو ٹرن ہے، سپیڈ آہستہ کریں، اپنی رفتار کو کم کریں، تو میرے خیال سے پھر بھی یہ جو حادثات ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ گاڑیاں اس گلے سے نکلی ہیں اور یہ سیدھا ہی آ گئی ہیں، ان کا کوئی لاہ عمل تیار نہیں کیا گیا کہ یہ وہاں سے ہو کر واپس آئیں، یو ٹرن لیں۔ اگر یہ سروس روڈ بھی بند کیا جائے تو 50% یہاں کے ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریڑے والے ہیں، یہ چاند گاڑیاں والے، یہ موٹر سائیکل والے، ٹرکوں والے، جس کا جہاں سے دل کرتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ابھی یہ ٹرک آ رہا ہے سامنے اور یہ چاند گاڑی جا رہی ہے۔ یہ صاف اور نااہلی اگر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ این ایچ اے کی نااہلی ہے۔ یہ ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی لاہ عمل تیار کریں، یہ سروس روڈ کو سروس روڈ رہنے دیا جائے، جی ٹی روڈ کو جی ٹی روڈ رہنے دیا جائے، یو ٹرن کو یو ٹرن رہنے دیا جائے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں، رانگ سائڈ پہ آ رہے ہیں، سیدھا یہ بائک والے یہاں سے یو ٹرن لیں گے، وہاں سے ٹرک سپیڈ سے آ رہے ہیں، وہ لگے گا ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کی اموات ہو جائے گی، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اور درجنوں کے حساب سے یہاں پر اموات بھی ہو چکی ہیں۔ تو جیسے کہ اہلیان گکھڑ معززین علاقہ نے یہاں پر ایک احتجاجی کال بھی دے دی ہے کہ ہم کچھ دن بعد احتجاج کی کال بھی دے دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر کیمپ لگائیں گے، کیمپ کے بعد 2-3 دن انتظار کریں گے۔ حکام بالا نے اگر ہماری بات نہ سنی، اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا، تو پھر ہم مین جی ٹی روڈ بلاک کریں گے۔ پھر ان کا ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر جو بھی ہم سے مذاکرات کرنا چاہے گا وہ یہاں موقع پر آئے گا، موقع پر کھڑا ہو کر وہ یہاں پر کام شروع کروائیں گے تو ہم اپنا احتجاج ہٹائیں گے۔ ادروائز ہم جی ٹی روڈ پر بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے اپنے بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے یہاں پر ہم احتجاج کریں گے۔ تو یہ تھی ناظرین گکھڑ خونی یو ٹرن کی اب تک کی لائیو ہم نے آپ کو مناظر دکھائے۔ تو جب اب 2 سے 3 دن بعد، دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ این ایچ اے سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ ابھی کے ابھی فی الفور یہ یو ٹرنز بند کیے جائیں جہاں سے یہ حادثات جنم لیتے ہیں۔
تو اب تک کی ناظرین یہی تھی صورتحال. ہم آپ کو گاہے بگاہے پہلے بھی جیفار گوجرانوالہ آپ کو بتاتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اب جو احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا, ہم جیفار گوجرانوالہ کی پوری ٹیم آپ کو وہ بھی لائیو مناظر دکھائے گی, اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے گوشوار کرتے رہیں گے. محمد آصف بٹ کو, میرے کیمرہ مین لکی بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.